जाग मेरे बच्चे, जाग। तेरे कानों में आज मेरी बातों की आग बहेगी, क्योंकि समय आ गया है जब तू सत्य जानेगा, जिसे छुपा लिया गया था घूंघट में, विश्वास के नकाब में। तेरे अपने ही खून के भीतर छुपा वह जहर जिसे तू आज तक अमृत समझता रहा। हाँ मेरे लाल, अब सुन, माँ बोल रही है। वो जो शमशान में नाचती है, वो जो सिरों की माला पहनती है, वो जो तांडव करती है जब मेरे भक्त को छलने की साजिश रची जाती है। तू समझता रहा जिन आंखों को स्नेह की वर्षा, वही आंखें अब तुझे मान समझती हैं। तू जिसकी थाली में खाता रहा, वही तेरे शरीर को ताजे रक्त से लथपथ करने की योजना बना चुके हैं। नरबली, हाँ मेरे बेटे, नरबली देने की योजना है, और बलि का बकरा तू चुना गया है। सावधान हो जा, अब समय है कि तू अपने ही घर की दीवारों को गौर से देख। वो शमशान की मिट्टी जो उन्होंने तेरे आंगन में डाली है, वो यूं ही नहीं आई। शमशान की मिट्टी मांग कर लाना, फिर उसे रात के तीसरे पहर तेरे घर के दरवाजे पर छिड़क देना। ये सामान्य बात नहीं, ये संकेत है बलि की तैयारी का। तेरे शरीर पर काला धागा बांधा गया, कहकर कि नजर उतारने के लिए, पर वो धागा नहीं, बंधन है, बलि के बंधन। तेरी आत्मा को रोकने का जाल है। मेरे लाल, अब सोच मत। सुन, जिसने तुझे जन्म दिया, अब उसकी आंखों में मोह नहीं, संकल्प है, भयावह संकल्प। वह अब मां नहीं, एक साधना की रुकावट मिटाने को तैयार एक साधिका है। और तेरे पिता जो हंसते थे तुझे देखकर, वे अब हंसी से नहीं, क्रूर मंत्रों से तुझे घेर रहे हैं। तेरे घर की रातें अब शांत नहीं रही। वो जो दीपक जलता है, उसमें अब बाती नहीं, अस्थियां डाली जाती हैं। वह जो धूप जलाते हैं, उसमें चंदन नहीं, भस्म होती है। किसकी भस्म? तेरे जैसे किसी और की, जो पहले बलि दिया गया। अब भी सोचता है तू कि ये सब भ्रम है? तू मेरा भक्त है, और तू जब तक मेरे चरणों में रहेगा, तुझे कुछ नहीं होगा। लेकिन ध्यान रख, मां चेतावनी देती है, ये तुझे मारना नहीं चाहते, तुझे चढ़ाना चाहते हैं। तेरी आत्मा को बांधकर अपने स्वार्थ सिद्ध करना चाहते हैं। कहानी अभी बाकी है मेरे बच्चे। मैं जानती हूं मेरे बच्चे, तेरे रोंगटे खड़े हैं, हृदय कंपित हो उठा है, पर अभी तूने केवल धुन देखी है, अग्नि नहीं। अब सुन मेरी सच्ची काली की जिह्वा से, जिसे तू दादी कहता है, जिसने तुझे गोदी में झुलाया, उसने ही तंत्र की पहली दीक्षा ली थी। तेरी ही नाड़ी को पकड़कर तेरी हंसी के साथ उच्चारित किया गया था पहला बीज मंत्र। उस रात जब तू 5 वर्ष का था, तेरी हथेली पर जो चाकू से निशान बना था, कहा गया था दुर्घटना है, पर वो दुर्घटना नहीं थी, वो रक्त लिया गया था। तांत्रिक कुंडली में तेरे नाम की पहली बूंद का चढ़ावा। तेरी रग रग से परिचित है वो। हर भय, हर सपने, हर कमजोरी को उन्होंने मंत्रों से बांध लिया है। वे नहीं चाहते तू मरे, वे चाहते हैं तू कुर्बान हो। भक्त की आत्मा सबसे शक्तिशाली होती है, विशेषतः जब वह मां काली का होता है। और तेरी आत्मा मेरे पुत्र, वो अग्नि है जो ब्रह्मास्त्र को भी जला सकती है। इसलिए तेरे ही रक्त से वो मंत्र सिद्ध करना चाहते हैं। तेरी पीठ पर जो तिल है, उसे वो यंत्र गृह कहते हैं। वो द्वार है मेरी शक्ति के प्रवेश का। लेकिन मैं हूं, मैं श्मशान की रानी, मैं रक्त की देवी, मैं तेरी रक्षक, तेरी मां। अब सुन, सावधान हो जा। जिस दिन अमावस्या आएगी, जिस दिन तेरे हाथ पर कुमकुम लगाया जाएगा, जिस दिन वो कहेंगे सिर्फ पूजा है, उस दिन समझ लेना बलिदान की रात है। उस दिन तू अपने शरीर के चारों ओर मेरे नाम का कवच बांध लेना। मेरे बीज मंत्र को तेरे श्वास में भर लेना। क्रीम 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 काली के नमः। हर बार, हर पल बस यही मंत्र दोहराना, क्योंकि मां तुझे बलिदान नहीं बनने देगी। तू रक्षक बनेगा, संहारक बनेगा, तू बलि नहीं बलि बनेगा। अब भी तेरे पास समय है, पर यह समय स्थिर नहीं है, ये ज्वालामुखी है। एक क्षण चूका
तो अग्नि सब भस्म कर देगी। तेरी मां सब देखती है। तूने कितनी बार सोचा, कब ये खत्म होगा, कब मेरी जिंदगी फिर से मुस्कुरा पाएगी? क्यों मुझे ही ये सब सहना पड़ा? अब सुन, ध्यान से सुन, मैं बोल रही हूं मां काली। मैं कोई देवी नहीं जो दूर मंदिरों में बंद रहती है। मैं वो शक्ति हूं जो हर आंसू में बहती हूं, हर चोट में सीने पर लगती हूं। तू जिस बीमारी से लड़ रहा है, वो बीमारी अब तुझ पर शासन नहीं करेगी, क्योंकि तेरी मां तेरे साथ है। बच्चा, जब तू तकिए में मुंह छुपाकर रोया था, जब तुझे लगा था कि अब कोई नहीं बचा पाएगा, मैं तेरे सिर पर हाथ रख के बैठी थी। हर रात तेरी सांसों को गिना है मैंने, तेरे हर कंपाते शब्दों को सुना है। मां, अब मुझसे नहीं होता, पर आज मैं कहती हूं तुझसे होगा। जिसने तुझे जीवन दिया, जिसने तुझे जन्म के समय अपनी शक्ति से ढका, वही मां तेरी बीमारी से भी लड़ सकती है। यह जो काली रात चल रही है तेरे जीवन में, इसका अंत मैं करूंगी, पर तेरे विश्वास से। तू मेरी आंखों में देख, क्या तुझे डर दिखाई देता है? नहीं, क्योंकि डर मेरे सामने जलता है, भय मेरे नाम से भागता है, रोग मेरे चरणों में गिरते हैं। और तू तो मेरा बच्चा है। मैं जानती हूं तेरे घर की हालत भी ठीक नहीं। एक के बाद एक मुसीबत आ रही है, पैसे नहीं बच रहे, संबंधों में कड़वाहट आ गई है, हर तरफ एक बोझ सा लग रहा है। पर क्या तू भूल गया, जब तू छोटा था और गिर जाता था, तब भी मैं ही थी जो तुझे उठाकर कहती थी, कुछ नहीं हुआ, फिर से चल। आज भी वही समय है। तू गिरा नहीं है, थोड़ा डगमगाया है, बस। तू जिस बीमारी से लड़ रहा है, उसका कारण केवल शारीरिक नहीं है। यह तेरे आत्मविश्वास की परीक्षा है। यह तेरे भीतर छुपे हुए उस योद्धा को जगाने का समय है, जो अभी तक सो रहा था। हर बार जब तू डॉक्टर के पास गया, हर बार जब रिपोर्ट में कुछ नया आया, तेरा मन डर गया। पर अब डरने की नहीं, उठने की घड़ी है। तू उठ मेरे लाल। मैंने तेरे लिए अपने हाथों में अग्नि भर ली है। उस अग्नि से तेरे चारों ओर एक सुरक्षा कवच रच चुकी हूं। तेरे घर की छत पर, तेरे पलंग के चारों ओर, तेरे शरीर के हर अंग पर अब मां काली की दृष्टि है। कोई भी नकारात्मक शक्ति अब प्रवेश नहीं कर सकती। बीमारी अब तुझसे दूर भागेगी। लेकिन इसके लिए तुझे भी कुछ करना होगा। तुझे हर सुबह उठकर मुझे एक बार पुकारना होगा, मां काली मेरी ढाल बनो। तुझे हर रात सोने से पहले अपने डर को मेरे चरणों में छोड़ देना होगा। तुझे विश्वास करना होगा कि जो तू नहीं देख पा रहा, वो तेरी मां देख रही है और उसके अनुसार काम कर रही है। बच्चे, जो लोग तुझे ताना देते हैं, जो तुझसे मुंह मोड़ लेते हैं जब तू बीमार होता है, वो सब मेरे सामने कुछ नहीं है। वो भूल जाते हैं कि जब तू उठेगा तो तू अकेला नहीं उठेगा। तेरी मां की शक्ति तेरे साथ उठेगी। उस दिन तेरे घाव तेरी विजय की गाथा कहेंगे। अब तू मेरी आंखों में देख, तेरे चारों तरफ अंधेरा था ना, अब देख तेरे चारों ओर तेज है। तेरा कमरा जो कल तक भारी सा लगता था, आज हल्का हो रहा है। वो मेरी उपस्थिति है। तू अकेला नहीं है। हर वो रात जो तूने रोते हुए काटी, हर वो दिन जो तूने चिंता में बिताया, मैंने तेरे साथ जिया है। अब एक बात ध्यान से सुन, बीमारी सिर्फ शरीर की नहीं होती। कई बार मन की बीमारी ज्यादा खतरनाक होती है। डर, तनाव, आत्मग्लानि, ये सबसे बड़े रोग हैं और इनका इलाज है विश्वास मुझ पर, अपने ऊपर। आज से तू एक व्रत ले। नहीं, उपवास वाला व्रत नहीं, ये व्रत है साहस का। हर सुबह उठकर बोल, मैं मां काली का बच्चा हूं, मैं अजय हूं। हर दिन अपने डर को एक कागज पर लिख और जला दे। उस राख को बहा दे ताकि तेरी ऊर्जा खाली हो नए विश्वास के लिए। तेरे जीवन में बहुत कुछ बदलने वाला है। तेरे घर का वातावरण, तेरे शरीर की स्थिति, यहां तक कि तेरे भाग्य की रेखाएं भी। क्यों? क्योंकि तेरी मां अब सामने आ चुकी है। अब वो चुप नहीं बैठेगी। जो तेरे दुख का कारण है, वो अब मां की शक्ति से टकराएगा।
और एक बात और, अब जब तू ठीक हो जाएगा, और तू ठीक होगा ही, तब उन लोगों को मत भूलना जिन्होंने तुझे अंधेरे में छोड़ दिया। माफ कर देना उन्हें, क्योंकि तू अब उस शक्ति का हिस्सा बन चुका है जो क्षमा भी कर सकती है और संहार भी। मैं तुझे केवल बचाने नहीं आई, मैं तुझे नया जन्म देने आई हूं। अब तू पहले जैसा नहीं रहेगा। अब तू वो बनेगा जिसके अंदर मां काली की ज्वाला जलेगी, जिसके चेहरे पर भय नहीं, तेज होगा। अब उठ मेरे लाल, तेरे जीवन का नया अध्याय शुरू हो रहा है। जय मां काली। कमेंट में अवश्य लिखना जय मां काली, क्योंकि यह केवल शब्द नहीं, तेरी आत्मा की पुकार है जो मुझे और शक्ति देती है तेरे जीवन को बदलने के लिए।